अक्सर ये प्रश्न आता है कि हमारा धनिया नहीं उग रहा, जबकि मेरा अपना अनुभव है कि मेरे यहाँ कम से कम अक्टूबर नवंबर में बोया हुआ, सर्दियों में बोया हुआ धनिया बहुत अच्छे से होता है। मैं सारे टब में इधर उधर कोने में दो चार बीज डाल देती हूँ, कई बार तो फूटे मटके में डाल देती हूँ, छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल देती हूँ। और आप देख रहे हैं ना कितना हेल्दी धनिया है। सीजन भर अभी मैं धनिया नहीं ख़रीदूँगी, बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत आसानी से धनिया होता है। और मैं समय समय पर अलग अलग तरीके से धनिया बोने का ट्रिक्स बताती रहती हूँ। और मेरा मानना है धनिया तो सबको बोना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं धनिया के बीज। आज कुछ अलग तरह से धनिया बोकर बताती हूँ। मैं समय समय पर कई विधि धनिया बोने की बता चुकी हूँ और सारी ही कारगर हैं। जैसे हमारे खाना बनाने की कई विधि होती है, ऐसे बुआई की भी डिफरेंट तरीके होते हैं। और ये जो तरीका है, इसमें मैंने धनिया को रात भर गला दिया था। धनिया के बीज को पहले 2 पीस कर लिया था। धनिया सिंगल नहीं बोया जाता, उसको बेलन से दबा के 2 पीस कर लेते हैं। 2 पीस करके हमने उसे पानी में गला दिया था 12 घंटा, और फिर रात भर के बाद सुबह निकाल कर और उसमें हमने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उसे रख दिया था। और अब हम बुआई कर रहे हैं। ये करीब आधा किलो वर्मी कंपोस्ट होगी और 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी हमने इसमें कोकोपीट मिलाया। वर्मी कंपोस्ट बीज को या अंकुर को खाना पहुंचाएगी। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, तो वो उस बीज को मॉइस्चर पहुंचाएगा। बीज को अंकुरित होने के लिए खाना भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, हीट भी चाहिए। अंकुरित होने के लिए हीट चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। खाना तो उसे बाद में चाहिए, जब वो पौधा हो जाता है। शुरू में तो उसे खाना नहीं चाहिए, हीट चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। तो जैसे ही वो अंकुरित होगा तो वर्मी कंपोस्ट खाने के रूप में उसे मिलेगा और मॉइस्चर हमारा कोकोपीट देगा। ये हमने नालियाँ बना ली हैं। ऊपर की मिट्टी ज़रूर ड्राई लग रही है, नीचे की मिट्टी आपको मॉइस्ट दिख रही है। कोई भी बिजाई करें, किसी भी चीज़ के बीज डालें, मिट्टी 80% मॉइस्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि बीज को अंकुरित होने के लिए मॉइस्चर चाहिए। बीज की जो गहराई है वो बीज की साइज के 3 गुने तक हो सकती है। धनिया हम 1 से 1.5 इंच नीचे बो सकते हैं। और इस तरह नाली बनाकर हम उसमें वो मिक्सचर डालेंगे जो अभी तैयार किया है। इस पॉट की जो मिट्टी है उसमें 30% खाद है, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बाकी मिट्टी है। ये हम वो मिक्सचर डाल रहे हैं जिसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट है। ऐसा करके हम धनिया बो देंगे। और जो धनिया बोएंगे उसमें भी हमने, अगर 1 मुट्ठी बीज है तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाकर रखा है। जब भी आपको लगता है कि धनिया, पालक या बारीक बीज बहुत घने पड़ जाते हैं, तो वे घने न पड़ें उसके लिए उसमें खाद मिला देना चाहिए या राख मिला देना चाहिए। मैं अक्सर खाद और राख दोनों मिलाकर बोती हूँ। आज मेरे पास राख थी नहीं, तो मैंने केवल वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। राख अगर मिलाते हैं तो फंगस अटैक का भी डर नहीं रहता। बहुत अच्छी चीज़ है राख। तो बस सारी नालियों में हमने इस तरह, देखिए, ये मिक्सचर डाला। अब ये ट्रे हमारी या ये बॉक्स रेडी है बुआई के लिए। और देखिए अब किस तरह हम धनिया बोते हैं। ये बीज जो है ना 2 पीस है और ये केमिकली ट्रीटेड है, क्योंकि हम दुकान से लाए थे। तो धनिया हमेशा मैं 2 पीस करके ही बोती हूँ। और चूँकि इसमें खाद मिला दी है तो ये बिल्कुल घना नहीं पड़ेगा। बहुत दूर या बेगरा में नहीं बोती हूँ, क्योंकि कई बार जर्मिनेशन रेट कम होता है, तो इसलिए थोड़ा घना बोना चाहिए। और अगर लगता है कि ज़्यादा घना है तो हम उसमें से कुछ पौधे
हाथ से उखाड़ के थिनिंग कर सकते हैं। थिनिंग का मतलब होता है पौधे कम कर देना। और अगर हमने शुरू में ही बहुत दूर दूर डाला और उसमें से जर्मिनेट नहीं हुआ, तब फिर हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। धनिया का नियम होता है कि धनिया को बोने के बाद तब तक पानी नहीं देते जब तक कि वो जर्मिनेट नहीं हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं। कंटेनर साइज बहुत छोटी है, ठंडी हवाएं हैं छत पर, और अगर कहीं गर्मी में बो रहे होते तो गर्म हवाएं होती, तो हमारे यहाँ मॉइस्चर जल्दी उड़ जाता है। इसीलिए कोकोपीट मिलाया है ताकि मॉइस्चर देर तक बरकरार रहे और हमें जल्दी पानी न डालना पड़े। इस तरह देखिए बीज को कवर कर दिया। अब हम यदि बार बार पानी डाल दें धनिया के बीज में और वो अंकुरित नहीं हुआ है, तो कई बार अधिक पानी की वजह से बीज अंदर ही गल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जब तक अंकुरित नहीं होता तब तक हम इसमें पानी नहीं डालें। लेकिन आज मैं बोते समय पानी डालूंगी। वो इसलिए डालूंगी कि मेरा ये जो कोकोपीट है ये बॉक्स में अंदर रखा था, पैकेट में बंद रखा था, और ये पूरी तरह ड्राई 100%। या तो मैं इसको कल गीला करके रख देती और आज ये 80% सूख जाता, फिर मैं इन नालियों में डालती, तब मैं पानी नहीं डालती। अब मुझे आज धनिया बोना था और मैं इसे गीला करना भूल गई, तो सूखा कोकोपीट है, हम इसे अब गीला कर देंगे। यानी कि ये सारी बुआई के बाद हम हाथ से इस तरह मिट्टी को ठोक देंगे ताकि पानी डालते समय बीज इधर से उधर डिस्टर्ब ना हो। और अब हम एक बार इसमें वाटरिंग करेंगे अच्छे से, फिर दोबारा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि अंकुरण नहीं हो जाता। और ऊपर की परत से मॉइस्चर हवा में न उड़ जाए। अगर ऊपर से मॉइस्चर उड़ जाता है तो ऊपर की परत हार्ड हो जाती है, फिर अंकुर उसको धकेल के निकल नहीं पाता और वो वहीं अंदर के अंदर मर जाता है। तो वो ऊपर की परत हार्ड ना हो, ऊपर की परत तब तक गीली या मॉइस्ट रहना चाहिए जब तक कि अंकुर फोड़ के ऊपर ना आ जाए। तो हम इस मॉइस्चर को रोकने के लिए ही हम बोने के बाद पॉली शीट से या मोटे कॉटन के कपड़े से ढकते हैं। देख लेना चाहिए। अभी मैं मोटे कपड़े से नहीं ढकूंगी, मैं ढकूंगी पॉली शीट से। इसलिए भी कि जब हम पॉली शीट से ढकते हैं तो अंदर हीट पैदा होती है और बीज को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर और गर्मी दोनों चाहिए। तो पॉलीथीन से ढकने पर गर्मी पैदा होगी और कपड़े से ढकने पर उतनी गर्मी पैदा नहीं होगी। लेकिन हम चाहें तो कपड़ा भी ढक सकते हैं। ये पानी छिड़क दिया, अब आएगी धूप, ऊपर से ढकी होगी पॉलीथीन, तो धूप से अंदर ह्यूमिड वातावरण बनेगा और ओस जैसे इवोपरेट होके पानी ऊपर जमता है, वो उस पॉली शीट पर जम जाएगा और वापस वो ओस की तरह टपक जाएगा उस मिट्टी पर, और मिट्टी जस की तस मॉइस्ट बनी रहेगी। हम ये अब क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी डालने के बाद पता चला कि एक दो बीज दिख रहा है ऊपर, तो हम उसके ऊपर थोड़ा बचा हुआ एक कोकोपीट डाल दे रहे हैं और बाकी हम मिट्टी की एक पतली परत और लगा सकते हैं। पर उस परत पर ध्यान रहे कि बहुत मोटी मिट्टी ना हो, पतली सी मिट्टी हो, बारीक सी, जिसे अंकुर फोड़कर आसानी से आ सके। बहुत सरल है गार्डनिंग, जैसे मैं बता रही हूँ आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये धनिया हाइब्रिड का है। हाइब्रिड के धनिया को हम अभी भी बो सकते हैं और वो हो जाएगा, लेकिन अगर देसी धनिया है तो वो फिर अक्टूबर नवंबर में ही ठीक से होता है। ये देखिए कुछ दिन पहले मेथी बोई थी, इसी तरह से गोल गोल, ये गोल टब है तो इसमें गोल बोई थी और इसमें लंबी नालियां बनाकर, और ये बहुत अच्छे से अंकुरित हो गई है। अब हमारे ये जो है ना टब मुश्किल से 6 या 7 इंच की ऊंचाई होगी इसकी। तो जब इतने छोटे टब में बोते हैं तो मॉइस्चर का विशेष ध्यान रखना होता है। तो बस ये बोरी हमने चारों तरफ से हम बोरी को दबा देंगे ताकि हीट भी क्रिएट हो। आपको लगेगा कि मैं जनवरी का ये आखिरी सप्ताह, जनवरी आज 29 तारीख है, 29 तारीख है, तो
आप तक वीडियो पहुंचेगा, हो सकता है 30 भी हो जाए। तो क्या है, ठंड बहुत है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ी सी गर्मी पैदा हो, इसीलिए हम ये बोरियां ढक रहे हैं। कुछ समय बाद मैं इसका अपडेट बताऊंगी, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।